ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सिरा हमारे माशरे का ऐसा किरदार है जिन्हें किसी सूरत कबूल नहीं किया जाता। कानून साजी और सरकारी मुलाजमतों के बावजूद ख्वाजा सिरा इस माशरे का उस तरह हिस्सा ना बन सके जिस तरह किसी आम इंसान की किसी माशरे में पहचान होती है या उसे दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ नहीं समझा जाता। इसकी एक वजह तो शायद ये है कि ज़्यादातर ख्वाजा सिरा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और बेरोज़गारी की वजह से उन्हें मांग तांग कर ही ज़िंदगी का सफ़र तय करना पड़ता है, जिस बिना पर उन्हें हमारे मुआशरे में भिखारियों से ज़्यादा मकाम नहीं दिया जाता। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि ज़्यादातर ख्वाजा सिरा ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए शादी ब्याह और दूसरी रसूमात के मौक़े पर नाच गाकर मुख्तलिफ अफराद के लिए तफरीह के मौक़े पैदा करते हैं। देही इलाकों में अगर उन्हें इत्तला मिले कि किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है तो अहले खाना से रुपए पैसे की उम्मीद लेकर वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके अलावा उन्हें शादी ब्याह की तकरीबात में भी रक़्स और मौसीकी की महफिलें सजाने के लिए बुलाया जाता है और उन पर यह मोहर लगा दी जाती है कि सिवाय नाचने गाने और भीख मांगने के उनका कोई और मुकाम नहीं। अगर किसी शख्स को किसी ख्वाजा सिरा से कोई इख्तिलाफ हो तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाना बिल्कुल आम सी बात समझी जाती है। यहाँ तक कि इस बेज़रर मखलूक की जान लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं समझा जाता। हमारे ख्याल में जब तक हम ख्वाजा सिराओं को दूसरे इंसानों की तरह इस मुआशरे के हर शोबे में बराबर का हिस्सा नहीं देते तब तक उनसे जुड़े जराइम में कमी लाना नामुमकिन है। दोस्ती और दुश्मनी में बहुत मामूली सा फासला होता है। ये फासला उस वक्त ख़त्म होते देर नहीं लगती जब इसमें कारोबार या माली लेन देन की मिलावट हो जाए। बहुत सारे अफराद महज इसलिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि वो दोस्ती और कारोबार या रुपए पैसे के मामलात को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सरासर गलत तरीका है। लाहौर में दोस्ती और लेन देन के मामलात जब एक साथ ना चल सके तो एक ख्वाजा सिरा के साथ उसके दोस्त ने ऐसा सलूक किया कि दोस्ती का रिश्ता एक भयानक रूप के साथ दुनिया के सामने आया। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते। मंडी अहमदाबाद का रहायशी ख्वाजा सिरा अरसलान उर्फ चन्नो काफी अरसा से लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी की आबादी आसिफ टाउन में किराया पर रहायश पजीर था। एक रोज उसके घर से इंतहाई ताफून उठने पर जब मोहल्लेदारों ने जाकर देखा तो एक कमरे में चन्नो की जली हुई लाश पड़ी थी, जिस पर पुलिस को इतला कर दी गई। मेरी एक अच्छी दोस्त थी, बस हमें बहुत दुख है कि जो किसी ने भी उसके साथ किया है बहुत गलत किया है। हुकूमत से यही अपील है कि इंसाफ चाहिए हमें, कि दरवाजे खुले हुए थे, आग लग गई ऐसे जैसे किसी ने उसे बांधा हुआ है। वो नशा वगैरह तो कोई करती नहीं थी कि नशे में सोई है तो आग लगी तो उसे पता नहीं चला। वो बिल्कुल सादा सिगरेट भी नहीं पीती थी, तो किसी ने उसे इस तरह जैसे बांधा हुआ है, बांध के आग लगाई है। ये तो अब अल्लाह ही जानता है उसे क्या हुआ है। हमें हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ मिले कि अगर उसके साथ किसी ने कुछ किया है तो उसको इंसाफ दिया जाए। पता नहीं क्या हो गया उसको, कैसे हुआ है, हम तो खुद इस बात से इतने परेशान हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, जबकि फोरेंसिक टीमों ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी निकलवा लिया। 1 कॉल मसूल हुई थी 8/4/2021 को, तो उस टाइम हमने फोरेंसिक टीमों को सबको करली बुला लिया था। उन्होंने फिर कॉर्डन ऑफ करके और सारे से एविडेंस कलेक्ट किए थे। वहाँ से फिर हमें एविडेंस मिला कि इसकी गली में एक पट्टी है लगी हुई है, जिससे इससे जाहिर हो रहा था कि इसको पहले मर्डर किया गया। तो फिर हमने पहले इसको रंग दिया गया था कि शॉर्ट सर्किट से शायद आग लग गई है। तो फिर हमने उस फोरेंसिक टीम में सारी एविडेंस कलेक्ट करके ले गई थी, तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर दी थी उसी वक्त। इस कत्ल की बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही थी और ना ही आसपास के लोगों ने किसी खास शख्स पर शक का इजहार किया था। पुलिस ने रिवायती तौर पर इस कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल के मोहल्लेदारों और मकान मालिक का कहना है कि वो मुख्तलिफ फंक्शंस में नाच गाने के प्रोग्राम करता था, जिसके लिए अक्सर लोगों का उसके घर आना जाना लगा रहता था। साथियों के मुताबिक उसकी किसी से कोई दुश्मनी या अदावत ना थी। अक्सर लोग आते रहते थे, जिसका कस्टमर कोई फंक्शन का क्या रहता था, कोई किसी चीज़ का क्या रहता था, लेकिन लोग अक्सर आते रहते थे। लेकिन मैंने आज तक जब से मैं आया 4 साल, कभी इसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा
इंसान था, किसी के साथ भी इधर पूरे इलाके में कभी उसकी आगे कोई लड़ाई नहीं हुई और हर एक के साथ प्यार इखलाक से पेश आए। और इनके बहन भाई तो नहीं मैंने कभी आज देखा, वालिद साहब अक्सर कभी कभार कोई साल में एक आध दफ़ा वो आते थे, जबकि मैं इधर 4 साल से तकरीबन कोई 1-2 दफ़ा मैंने देखा है और इसके अलावा कोई इनका कोई बहन भाई नहीं है। काका की हर वारदात के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। अरसलान उर्फ चुन्नू के कत्ल की कोई ऐसी कहानी तो सामने ना आई कि पुलिस को तफ्तीश में आसानी होती। हाँ, उसके कातिल से एक ऐसी गलती जरूर हो गई जो उसकी गिरफ्तारी का सबब बनी। तफ्तीशी टीम को मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि उसका आखिरी राब्ता इलाके के ही एक टेलर मास्टर बाबर से हुआ था, जिसके साथ उसकी दोस्ती थी। पुलिस ने बाबर को पूछताछ के लिए बुलवाया और उसके मतजाद बयानात और मशकूक रवैये पर उसे हिरासत में लेकर जब रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उसने अरसलान उर्फ चन्नो के कत्ल का एतराफ कर लिया। हमने इसके जो कॉन्टैक्ट्स थे सबको हमने शामिल तफ्तीश किया, फिर वहाँ से हमें एक टेक्निकल असिस्टेंट के थ्रू हमें एक एविडेंस मिला मशकूक शख्स के बारे में, बाबर नामी। फिर हमने इसको शामिल तफ्तीश किया तो जिसने ये सारा फिर अपना इंकशाफ किया कि मैंने इसको मेरा इसके साथ फ्रेंडशिप थी, तो मेरा लॉकडाउन में इनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो इनसे मैंने पैसे लेने थे। तो मैं उस दिन इसने मुझे बर्गर के लिए बुलाया था कि बर्गर दे जाओ, क्योंकि वो बर्गर का कारोबार करता था बाबर। तो बर्गर लेके गया तो वहाँ पे इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में इसने कहा कि जी मैंने इससे पैसों का तकाजा किया तो इसने कहा कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं, आप थोड़े ले दें, बाकी मैं आपको फिर दे दूँगा। इसने कहा कि नहीं, मैंने सारे लेके जाने हैं। तो वहाँ इनकी मुँह मारी हुई है, इसको मारना शुरू कर दिया है। तो दुराने लड़ाई इसको धक्का दिया इसने, तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, तो इसकी ब्लीडिंग थोड़ी वगैरह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो फिर वहाँ फिर उसका गला दबाया उसने। पुलिस के मुताबिक मुलजम ने लेन देन के तनाज़े पर उसे कत्ल किया। अपने इंकशाफ में ये कहता है कि जी मैंने एक फिल्म में देखा था कि जी ट्रेस हो जाते हैं इसके फिंगरप्रिंट वगैरह, तो कह रहे मैंने वो एविडेंस को ज़ाया करने के लिए मैंने फिर इसकी जो डेड बॉडी है उसको उठा के उस मैंने लिटाया बेड पे, तो उसके गले में फंदा वो जो कपड़ा था उसे उसको पहले मैंने स्टिच किया, तो उसका ताकि इसका जो सांस बच रहा है वो भी निकल जाए। तो फिर वो उसने रुई वहाँ से तकिया लिया, उसकी रुई लेके उसकी बॉडी के ऊपर और इर्द गिर्द फेंक दिया। फिर कहता है कि जी मैंने फिर इसको आग जला दिया। मुलजम का कहना है कि उसकी लॉकडाउन के दौरान ही चन्नो से दोस्ती हुई थी। चन्नो ने उससे 16,000 रुपए उधार ले रखे थे, उसने वापस मांगे तो झगड़ा हो गया, जिस पर उसने चन्नो का गला दबाकर उसे मार डाला। बाद में फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद मिटाने के लिए लाश को जला दिया था। सिलाई मेरे को लवाना दी सी भाई, कभी पजामा सिलाई कभी कमीज सिलाई करने वास्ते। इतों मेरा फ्रेंडशिप हो गई ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा हो गई फिर फ्रेंडशिप। उधर बैठ के शीशा पींदे रहे। फिर लॉकडाउन हो गया, मैंने कहती मैं थोड़े पैसे चाहिए। मैं कहा यार पैसे हले नहीं है मेरे को, पैसे लेके मैं कहा बाद जो अपनी मैं कहा बिगड़ जानी फ़ायदा कोई नहीं है यार, नहीं बिगड़ मेरे यकीन कर। मैं कहा चल ठीक है। एक दिन मैं गया तो मेरा बड़ी तलख कलामी की, बड़ी यानी कि बदतमीजी ने मैंने की, उन्हें शोर पाता। उन्हें चुप कराने वास्ते उन्हें मैं गले के हथ रखता, एक मूँह हथ रखता, एक गले के हथ रखता। तो जो मर चुकिया उदों मर चुकिया सी। फिर उन्हें मैं गले दुपट्टा पाया, ਉਹਦੇ खून निकलता पाया सी गले चों, ਉਹਦੇ गले दुपट्टा पा के तो उन्होंने चुक के बैठ ते पाता लम्मे। तो वो फिर फिंगरप्रिंट जो लग गए सी ना मेरे, उन्होंने तो डर के तो मैं फिर अग लाती। अग लाई सर मैं रूम कढ़िया चों सराने रूम कढ़ के साइड सुट के होंगे मार अग लाती। पुलिस के मुताबिक मुलजम मौके से मकतूल की मसनूई ज्वेलरी और चंद हजार की रकम भी ले गया था, जो कि बरामद कर ली गई है। कुछ ये पैसे थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी और ब्रेसलेट वगैरह जो था, झुमका वगैरह था, वो वहाँ से लिए एक शापर में डाल के, तो मैं वहाँ से फरार हो गया। अब इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में तो ये कह रहा है कि लॉकडाउन में जब मेरी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई तो इसके भी हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि ये अकेला ही रहता था। तो तकरीबन 16,500 ये कहता है कि जी मैंने इसको दिए थे। तो अब इसके पास कह रहा था कि 9,000 कुछ 112 रुपये शायद थे। तो मैंने इसको कहा कि मुझे सारे दे दो। तो उसने कहा कि मैंने अपना भी गुजर बसर करना है, हालात ऐसे हैं कि कारोबार या बिज़नेस नहीं है कोई भी, तो मैंने अपना दरगुजर करना है। तो वो कहते नहीं जी मैंने सारे ही लेने हैं। तो इसी कहते हैं कि कश्मकश में मैंने उसको मुँह मारी होगी हमारी, तो फिर मैंने उसके साथ मर्डर कर। मकतूल के साथी ख्वाजा सराओं ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और ख्वाजा सराओं की जानो माल की हिफाजत के लिए इक़दाम भी किए जाएं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
किसी की जान लेना कोई मामूली जुर्म नहीं और कत्ल के बाद उसकी लाश की बेहुरमती करना या उसका नाम और निशान मिटाना ऐसा गुनाह है जो शायद कभी माफ ना किया जा सके। इसके बावजूद कुछ लोग इस भयानक जुर्म को बहुत मामूली सी बात समझते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। लाहौर में मामूली तल्ख कलामी पर एक नौजवान ने बड़े भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वीडियो गेम्स पे उनकी लड़ाई हुई है। जब उनसे ये मर्डर हुआ तो वो खुद हॉस्पिटल में लेके गए हैं। 15 पे उन्होंने कॉल नहीं की। उसने पकड़ा है तो मैगजीन तो नहीं था पिस्टल में, लेकिन गोली उसमें फंसी थी या चैम्बर में थी। वो सामने भाई खड़ा हुआ था, जिसको गोली लगी है वो तकरीबन 14-15 साल एज है। 5 भाई हैं, तो ये जो मकतूल है इसका 4था नंबर है और जो कातिल है उसका 5वां नंबर है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई के हाथ में भाई का कत्ल हुआ है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। ख्वाजा सिरा को कत्ल करना, उस पर तशद्दुद करना या उसकी जान लेना कोई बहादुरी या बहुत बड़ा काम नहीं, बल्कि ये एक इंतहाई शर्मनाक और बुज़दिलाना अमल है। इसलिए कि ख्वाजा सिरा तो अपने काम से काम रखते हैं और अपने दिफा में कुछ भी नहीं कर सकते और जराइम से भी दूर ही रहते हैं। मगर जराइम पेशा अफराद तो ये तक नहीं देखते कि उनके सामने कोई जालिम या मजलूम है, उनका दोस्त है या रिश्तेदार। आए रोज कत्ल की ऐसी बेशुमार वारदातें हमारे सामने आती हैं जिनमें सिवाय कम अक्ली, बेवकूफ़ी और जहालत के कोई और माकूल वजह दिखाई नहीं देती। और वक्त गुजरने के साथ अदम बर्दाश्त भी इस कदर बढ़ गई है कि मामूली सी नोक झोंक और तल्ख कलामी पर बगैर सोचे समझे इंसानी खून बहा दिया जाता है। गैरों की बात तो छोड़िए, बहुत सारों के हाथों अपनों पर गोली चलाते हुए भी नहीं कांपते। लाहौर में मामूली तल्ख कलामी पर एक नौजवान ने बड़े भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। देखते हैं इस अफसोसनाक वारदात की बुनियादी वजह क्या थी। ग्रीन टाउन के इलाके में बागनिया चौक के करीब अली रजा और उसका भाई अली हसन वीडियो गेम्स की दुकान पर बैठे थे, जहां उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। अभी खाना आया नहीं था कि दोनों में पैसों के मामले पर तल्ख कलामी हो गई। वहां मौजूद दीगर अफराद ने उनके दरमियान बीच बचाव करवाने की कोशिश की कि अचानक अली रजा ने पिस्टल निकाला और अली हसन पर फायरिंग कर दी, जिससे अली हसन शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। वजह अनाज है कि वीडियो गेम्स पे उनकी लड़ाई हुई है। जब उनसे ये मर्डर हुआ तो वो खुद हॉस्पिटल में लेके गए हैं। 15 पे उन्होंने कॉल नहीं की। पिस्टल जो वो अली रज़ा हैं, उन्होंने अपने वीडियो गेम्स की एक बॉक्स बनाया हुआ है, वहीं से उन्होंने निकाला है। ये उन्होंने कैरी किया हुआ था और ये बेसिकली 5 भाई हैं। तो ये जो मकतूल है इसका 4था नंबर है और जो कातिल है उसका 5वां नंबर है। तो ये टीनेजर्स हैं बेसिकली। एग्जैक्ट एज का तो मुझे नहीं आइडिया, इसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको देख लेंगे। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई के हाथ में भाई का कत्ल हुआ है। अब इस पे हम लीगल एक्शन प्रोफेशनली इसको लेके चल रहे हैं और प्रोसिक्यूशन के लिए एक मजबूत केस बना के देंगे इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न की। करीबी रिश्तेदारों के हाथों कत्ल होने वाले अफराद के रिश्तेदार ये कोशिश करते हैं कि जान जाने के बाद दूसरे शख्स को किसी न किसी तरह सज़ा से बचाया जाए। कुछ लोग ऐसे वाक़यात को हादसे का रंग देने की कोशिश करते हैं और कुछ मुख्तलिफ झूठ बोलकर ऐसे मुकदमात को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। देखते हैं कि भाई के हाथों भाई की हलाकत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और बुरसा का क्या मौका। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बुरसा पहले वाक़े को छुपाते रहे। जिना हॉस्पिटल से हमें ये कॉल मिली है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी रिसीव हुआ है। अली हसन उनका नाम है। SHO ग्रीन टाउन ने फ़ौरन रेस्पॉन्ड किया। जिना हॉस्पिटल से तमाम जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। उसके बाद उनके फैमिली से तमाम बातें मालूम करने के बाद जो फैमिली का वर्जन लिया तो उनके बकौल ये घर के बाहर पट्टे जो रेडी वो पट्टानुमा वहाँ पे वो पड़ी हुई थी, उस पर ये लेटे हुए थे। तो ये एक अंधी गोली का निशाना बने हैं। इन तमाम चीज़ों को बेस बना के जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और SHO ग्रीन टाउन ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो इनको डाउट हुआ कि शायद
ये कोई और मामला है। मगर तफ्तीश में तमाम बात खुल गई, जिस पर मकतूल की मां की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक उनके भाई का बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था, डाउटफुल था, उनको साइड पे करके फिर जब उसको इंटरोगेट किया तो उसने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराया। घर के अंदर गए, वहाँ पे गोली के निशान मिली है तो पता चला कि उनका वर्जन बिल्कुल गलत है। जो बाहर कह रहे थे अंधी गोली का निशाना बने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस ने इसको अनर्थ किया। उनकी वालदा की मुद्दईयत में हमने FIR लॉन्च की है। मुलज़िम को हमने अरेस्ट करके SP इन्वेस्टिगेशन को हैंडओवर कर दिया है। अब आई एम होपफुल कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन के लिए एक स्ट्रांग केस मुरतब करेंगे और इनको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। किसी भी वारदात के शवाहिद इस बात की तरफ साफ इशारा करते हैं कि उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, लेकिन इसे मुख्तलिफ रंग देने का सिलसिला भी जारी रहता है। छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल का वाक़या भी ऐसी ही सूरत हाल सामने लाया। मकतूल के उर्सा का कहना है कि मामूली तलकलामी हुई थी और हादसाती तौर पर ये वाक़या हो गया, मगर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद उनकी डेथ हो गई, तकरीबन 3 साल 3 महीने हो गए। तो ये 4 भाई हैं, ये 2 छोटे, सबसे छोटे ये 2 भाई हैं। जिसने गोली जिससे चली है वो तकरीबन 10-11 साल का है और जिसको लगी है वो तकरीबन 14-15 साल का। ये इनकी शॉप है, तो उधर सिक्योरिटी के तौर पे ना इन्होंने पिस्टल रखा होगा, ये हमारे सुनने में आया। तो वो सफाई कर रहे थे उसकी पिस्टल की, तो सफाई के दौरान कोई वो बड़े भाई ने रखा टेबल पे, जैसे भी रखा, वो सबसे छोटा तकरीबन 10-11 साल उसकी एज है। तो उसने पकड़ा है, तो मैगजीन तो नहीं था पिस्टल में, लेकिन गोली उसमें फंसी थी या चैम्बर में थी, वो गलती से उसने बस वो दबा दिया ट्राइगर। वो सामने भाई खड़ा हुआ था, जिसको गोली लगी है वो तकरीबन 14-15 साल एज है। पुलिस का कहना है कि मुलज़िम से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। तफ्तीश के बाद तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह हो जाएंगे। जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। भाई बहनों और रिश्तेदारों में तो बात पर इख्तिलाफात हो सकते हैं और होते भी रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल करने के बजाय एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर दें। ऐसे वाक़यात में सिवाय अदम बर्दाश्त के कोई और पहलू नज़र नहीं आता, मगर बर्दाश्त का रवैया अब बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम पर पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समात.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समात।